हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है जी, जो कि हमारा यूनिट नंबर 9 है यूजीसी नेट पेपर 1 का, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से आया है और बार बार रिपीट भी होता है इस टॉपिक से, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट सोर्स कौन सा होता है? जिसका कोई ना कोई एक ठिकाना होता है एक तरीके से, है ना। जैसे कि चिमनियों से जो वो निकलता है ना, धुआं निकलता है, वो सारे पोल्यूशन जो निकलता है, कोई ना कोई उसका एक पॉइंट होता है। तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आइडेंटिफाई, क्योंकि हमें पता है कि ये इस मेन सोर्स से निकल रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है ना, उस चीज के सिंगल प्लेस से जो निकलता है। और अगर हम बात करें नॉन पॉइंट सोर्स की, तो नॉन पॉइंट सोर्स हार्डर होता है आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमें पता नहीं चलता कि किधर से ये पोल्यूशन फैल रहा है, किधर से इसका जो मेन पॉइंट क्या है ना, कहाँ से ये इसका ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से ये पोल्यूशन का ओरिजिन हो रहा है, उस चीज की बात है। इट इज पोल्यूशन दैट कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस ऑल द वंस। ठीक है, अभी देखो, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ईपीए, इसने डिफाइन किया था पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन एज एनी कंटेनमेंट दैट एंटर द एनवायरमेंट प्लेस इजीली आइडेंटिफाई। बिल्कुल कर सकते हैं, जब एक प्लेस हमें पता है, पॉइंट हमें पता है कहाँ से ये इसका फैलाव हो रहा है पोल्यूशन का, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, उसको उसी को बोलेंगे। अच्छा, कन्फाइंड प्लेस, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्मोक टेक्स हो गए, है डिस्चार्ज पाइप हो गया, पाइप से अगर पॉल्यूशन, मतलब पाइप से, किसी भी पाइप से मान लीजिए कोई वाटर निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, केमिकल जैसे कोई भी वर्क हो रहा है ऐसा जो एक तरीके से लाइफ के लिए डेंजरस है। और जो एक तरीके से ऐसे मान लो कि घर से जब बाथरूम वगैरह का या किचन वगैरह का जो वो जाता है ना, वाटर जाता है, तो वो भी तो एक तरीके से उसमें भी तो कीटाणु होते हैं ना, वो भी तो गंदा पानी होता है। तो वो क्या है, एक पॉइंट पता है ना हमें कि कहाँ से आ रहा है वो। इसे ड्रेनेज डिच हो गया, ये सारी चीजें, जैसे कि फैक्ट्री से निकल रहा है तो हमें पता है फैक्ट्री से निकल रहा है, पावर प्लांट है, ये सोर्स पॉइंट ऑफ पॉल्यूशन हो गए, अफेक्ट करते हैं बोथ एयर और वाटर को, दोनों चीज को अफेक्ट करते हैं, याद रखना है। स्मोक टेक्स मेनी स्प्यू कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी मेटल्स हो गया, सरफेस सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, ये सारी चीजें स्मॉल पार्टिकुलेट इनटू द एयर, ठीक है ना, सॉरी एयर। ऑयल रिफाइनरी हो गया, पेपर मिल हो गया, ऑटो प्लांट्स हो गए, दैट यूज वाटर टू पार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये तो फिर यहाँ से निकलेगा, तो वो क्या हुआ, एक पॉइंट है ना, हमें पता है ना उसका कि कहाँ से ये फैलाव हो रहा है इसका, वो सारी चीजें जिसका अब ये इन्फ्लुएंस। अब जैसे कि केमिकल पॉल्यूशन से रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गया, वे सारी चीजें भी हैं जो कि हार्मफुल होती है हमारी लाइफ के लिए। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, याद रखना, देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर भी पूछ लिया जाता है कि ये पॉइंट सोर्स है, नॉन पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट आर अनदर कॉमन सोर्स ऑफ पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, ये पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। नॉन पॉइंट क्या होगा, जिसका हमें ओरिजिन पता ही नहीं, जिसका हमें ये नहीं पता ठिकाना कि कहाँ से ये इसका ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है ना। ये अपोजिट है किसका, पॉइंट सोर्स का। पॉइंट सोर्स तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट इसको हम नहीं कर सकते। वाइल पॉल्यूशन रिलीज वाइड एरिया से रिलीज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, पिक्चर इज अ सिटी स्ट्रीट ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना, रेनफॉल हो गया या फिर एसफॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये किसका है, नॉन पॉइंट सोर्स का है, इसका एक ठिकाना हमें नहीं पता होता। ड्रॉप ऑफ ऑयल लीक कर गई ऑयल, है ना, कार इंजन हो गए, फ्रॉम कार इंजन से अगर मान लीजिए लीक कर गया कार इंजन, है ना, हमारा ऑयल, तो हमें नहीं पता कि किधर से लीकेज हो रहा है इसका, तो वो भी नॉन पॉइंट सोर्स हो गया। पार्टिकुलेट टायर रबड़ हो गई, है ना, पार्टिकल्स टायर रबड़ हो गई, डॉग वेस्ट ट्रांस्ट हो गए, रन ऑफ गोज इनटू स्ट्रॉन्ग सीवर, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स का पार्ट होती है, ठीक है ना। हमें एक चार्ट आएगा, वहां से अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। जैसे रूरल एरिया हो गया, रन ऑफ कैन वॉश साइडमेंट हो गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये किसका पार्ट होती है, ये नॉन पॉइंट सोर्स का होती है। देखो यहाँ से क्लियर होगा इस चार्ट को, है ना, मैंने वो स्किप इसलिए किया, उसको तो आप पढ़ सकते हो, बट मैं डिफरेंस से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ वास्तव में क्या डिफरेंस है। मैं देखो पॉइंट सोर्स में क्या है, म्यूनिसिपल है या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजों को हमें पता होता है। एक पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्स में एक रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड हो गया,
पॉइंट सोर्स की बात करें तो रन ऑफ एंड लीचेट फ्रॉम वेस्ट डंपिंग लोकेशन, हमें एक एरिया पता है उसका, रन ऑफ मीडो एंड रेंज, रन ऑफ फ्रॉम एनिमल्स पेन्स हो गया, स्टेबल हो गया, रन ऑफ फ्रॉम अनसीवर्ड एंड सीवर्ड एरिया हो गए। ये यही पॉइंट याद रखने हैं आपको, एग्जाम में यही पॉइंट आ जाते हैं बार बार, ठीक है ना। रन ऑफ फ्रॉम माइनिंग साइट्स हो गया, ये पता है हमें माइनिंग साइट्स कहाँ से हो रहा है, ऑयलिंग रिफाइनरी हो गया, इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गया, है ना, और पेल्ट्रीफाइंग टैंक लीकेज जो हो रहा है ना, वो चीज की नहीं पता चलेगी हमें। अच्छा, ओवरफ्लो हो गया अगर फ्रॉम द स्टॉर्म वाटर से, सीवर से, तो वो भी पता चल जाएगा हमें, तो वो पॉइंट सोर्स हो गया। नॉन पॉइंट सोर्स में फ्रॉम द बिल्डिंग्स एस्टेब्लिश करी हमने, तो उसके लिए वो नॉन पॉइंट सोर्स में आता है। ओवरफ्लो हो गया किसका, ड्रेनेज एंड ह्यूमन वेस्ट वाटर सीवर, तो वो क्या है, पॉइंट सोर्स है। अबेंडेंट माइंड हो गया, रन ऑफ फ्रॉम अबेंडेंट माइंड, ये माइंस, सॉरी माइंडेड नहीं, माइन है ना, तो ये किससे रिलेट हो गया, ये नॉन पॉइंट सोर्स से रिलेट हो गया। पॉइंट सोर्स में क्या है, रन ऑफ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लोकेशन, लोकेशन की बात हो रही है, देखो किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही है इसमें। अगर नॉन पॉइंट सोर्स की बात करें तो एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन है, ओवर वास्ट वाटर सरफेस हो गया, एक्टिविटी हो गई, लैंड एंड जनरेट इम्प्योरिटी, ये सारी चीजें। और एक और चार्ट पढ़ लेते हैं नॉन पॉइंट सोर्स और पॉइंट सोर्स में। देखो नॉन पॉइंट सोर्स क्या है, पॉल्यूशन आर अकर फ्रॉम द सिंगल आइडेंटिफाइज लोकेशन नॉन पॉइंट, और ये पॉइंट सोर्स अकर मैनी अफेक्टेड, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप एक बार सही करके लिख देता हूँ। ये तो हो गया पॉइंट सोर्स, ठीक है ना, ये पॉइंट सोर्स है, और ये नॉन पॉइंट सोर्स है, ये अपोजिट लिख गया है, ठीक है ना। देखो सिंगल पॉइंट से होगा तो वो कौन सा पॉइंट सोर्स है, और नॉन पॉइंट कौन सा है, जिसके मैनी डिफ्यूजन सोर्सेस होते हैं ना। अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें, डिस्चार्ज इन्फ्लुएंस अकर ऑन द वन पॉइंट होता है, और नॉन पॉइंट में कॉज बाय डिस्चार्जिंग इन्फ्लुएंस ओवर द वाइड एरिया, वाइड एरिया की बात किसकी होती है, नॉन पॉइंट में होती है। अफेक्ट करता है ये याद रखना, पॉइंट सोर्स वाला पॉल्यूशन जो होता है ना वो ज्यादा अफेक्ट करता है, और नॉन पॉइंट वाला कम इफेक्ट डालता है, कम इफेक्ट करता है, ठीक है ना, याद रखना है। अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें, ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी इंस्टॉल इन द एरिया ऑफ डिस्चार्ज एरिया की बात हो रही है, लोकेशन की बात हो रही है, वो सारी चीजें पॉइंट में आ जाती है, ठीक है ना। नॉन पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लांट लेस इफेक्टिव होता है, लेस इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है इसका। अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, किसमें, पॉइंट सोर्स में, पॉइंट सोर्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो फॉल्टी ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, ऑयल टैंक स्पिल हो गया, कंबाइंड सीवर आउटफॉल हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, पॉइंट सोर्स की है। फार्मिंग फर्टिलाइजर है, रोड सॉल्ट रन ऑफ है, ये सारी चीजें रन ऑफ वाली जो चीजें थी ना, वो याद रखना, एक ट्रिक ये भी बन जाती है। देखो रन ऑफ वाली सारी चीजें ज्यादा मोस्ट ऑफ कहाँ पे आ रही थी, वो हमारी नॉन पॉइंट में आ रही थी, कौन सी वाली, रन ऑफ वाली, ठीक है ना। ये भी याद रख सकते हैं आप, ऐसी ही ट्रिकें याद रखनी होती है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं है इस एग्जाम में, इस पॉइंट से, है ना, इस टॉपिक से। तो आशा करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।